Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट की एक स्टेटमेंट में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स का हाथ है, जबकि इंडिया ने इन सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। बट इसके बाद इंडिया और कनाडा के बीच रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि कुछ लोग कनाडा को अब सेकंड पाकिस्तान बोल रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ जो इंडिया ने कनेडियन के वीजा को सस्पेंड कर दिया? और हरदीप सिंह निज्जर कौन है और क्यों कनाडा एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी को सपोर्ट करता है? इसका कनाडा और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो से। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म इंडिया के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 1997 में वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में शिफ्ट हो गया था। हरदीप सिंह निज्जर एक एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी था। बेसिकली खालिस्तानी उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया से अलग होकर एक सेपरेट सिख नेशन की डिमांड करते हैं। अगर आप खालिस्तान के बारे में और जानना चाहते हैं तो लास्ट में इस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। हरदीप सिंह निज्जर KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड था और साथ ही सिख फॉर जस्टिस से उसका क्लोज लिंक था, जो कि अपनी एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी एक्टिविटी के चलते बैन है। इन सब के चलते ही निज्जर को इंडिया की गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। तो अब जब हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो जाता है तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर केवल शक के बिहार पर पार्लियामेंट में इंडिया के अगेंस्ट इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं, जो दिखाता है कि कनाडा के PM कहीं ना कहीं खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिकल है। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से है और उनकी पार्टी माइनॉरिटी में थी, इसीलिए उनकी पार्टी ने NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से सपोर्ट मांगा। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड जगमीत सिंह हैं, जो कि खालिस्तानी सपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं अपनी सपोर्टेड पार्टी को खुश करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह के एलिगेशन इंडिया पर लगाए होंगे। साथ ही 7,70,000 की पॉपुलेशन के साथ इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही है और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा खालिस्तान को सपोर्ट करता है, जिससे नेक्स्ट इलेक्शन में लिबरल पार्टी या न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को इससे फेवर मिल सकता है। रिसेंटली ही कनाडा में रहने की कॉस्ट हाई हुई है, इसीलिए भी कनाडा के PM ने इस तरह का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिए ताकि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। आपको बता दें कि 4 जून को कनाडा में एक इवेंट का सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें इंडिया के लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की किलिंग को ग्लोरीफाई किया गया। यह इवेंट प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इस पर इंडियन हाई कमीशन ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन उठाया। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से बोलती है कि कनाडा को खालिस्तानियों को सपोर्ट करने से बचना चाहिए, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानियों पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा से इंडिया के ऑब्जेक्शन को पॉलिटिकल मोटिवेट होकर इग्नोर करती रही है, जिसका नुकसान देश के लोगों को चुकाना पड़ता है। ऐसा ही एक नुकसान कनाडा के लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्ब ब्लास्ट, यह कनाडा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जो कि 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से उड़ान भरता है और आयरिश में 31,000 फीट की ऊंचाई पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 268 कनाडा के लोग थे, 27 यूनाइटेड किंगडम के, 22 इंडिया और 12 अनआइडेंटिफाइड पीपल की डेथ हो जाती है। इस ब्लास्ट में बाबर खालसा ग्रुप का लिंक बताया गया और कनेडियन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इसके पीछे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का भी हाथ बताया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही प्रो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी थे। वैसे पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस का भी एक रीजन एक्सट्रीमिस्ट एंटी इंडिया का होना है। यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि किसी भी चीज में एक्सट्रीमिस्ट होना कभी किसी के फेवर में नहीं होता। आपको पता ही होगा एप्पल खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसे भी एक लिमिट से ज्यादा खाओगे तो यह एप्पल ही आपकी बॉडी में बहुत सी बीमारी बना सकता है। वैसे ही जब कोई कंट्री विदाउट लिमिटेशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देती है तो कब यह फ्रीडम ऑफ स्पीच हेट स्पीच में बदल जाए पता ही नहीं लगता। ठीक ऐसे ही कनाडा के PM फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इंडिया के अगेंस्ट हेट स्पीच को प्रमोट करते हैं और खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात उज्जवल दोसांझ के स्टेटमेंट से खत्म करता हूँ। वो कहते हैं कनाडा की पॉपुलेशन में 2% ही सिख है और वो खालिस्तान चाहते हैं, तो क्यों ना कनाडा के अल्बर्टा या सस्कैचुअन को खालिस्तान बना दें। उज्जवल दोसांझ की स्टेटमेंट पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।